हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनमीत फ्रॉम इंग्लिश हब और आज हम चैप्टर 5 मदर्स डे कर रहे हैं ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर। क्लास 11th का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर इसलिए भी है बिकॉज इसमें दो दो टीनेजर्स हैं और वो अपनी मदर के साथ कैसे बिहेव करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में यू कैन रिलेट टू इट। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरी तरह से रिलेट कर लोगे, बट नो। ओके, सो जेबी प्रीस्टली ने ये स्टोरी लिखी है एंड यू आर रियली गोइंग टू लाइक इट बिकॉज इट्स अ ह्यूमरस मतलब मजाकिया पोर्ट्रेल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली। ह्यूमरस वे में उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि क्या मदर की हालत होती है। दो कैरेक्टर्स हैं, दो लेडीज हैं इसमें, मिसेस पियर्सन और दूसरी है मिसेस आई थिंक फिट्जगर्ल्ड। तो वो दोनों औरतें क्या करती हैं इसमें, कुछ कुछ बीच में मैजिक भी आने वाला है, तो यू आर गोइंग टू लव द चैप्टर, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द सीक्रेट। ओके, सो दीज आर आर कैरेक्टर्स। मेनली हमारे पास इसमें 5 कैरेक्टर्स आने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि 4 तो पियर्सन फैमिली है, मतलब फादर मदर दोनों बच्चे, एक लड़की और एक लड़का। और एक कैरेक्टर हमारा है फिट्स गेरल्ड का, और ये मिसेस फिट्स गेरल्ड और एनी पियर्सन जो है ये दोनों अच्छी फ्रेंड्स हैं। ओके, सो द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम। ये लिविंग रूम का सीन है और पियर्सन हाउस है लंदन सबर्ब में। टाइम द प्रेजेंट। तो अभी ये सीन में क्या क्या हो रहा है, लिविंग रूम में पियर्सन फैमिली के आफ्टरनून में कंफर्टेबली फर्निश्ड, बहुत ही अच्छा सबर्ब में, बहुत ही बढ़िया सा है। अब यहाँ से कर्टन राइज होता है और हमको फर्स्ट सीन दिख रहा है। मिसेस फिट्जगेरल जो है वो ओल्डर हेवियर है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी है, ठीक है, और वो स्मोक कर रही हैं। फॉरेन में हाउसवाइफ या लेडीज का स्मोक करना इज वेरी कॉमन। ओके, तो वो वहां पे बैठे हुए हैं लिविंग रूम में, हॉल में, दोनों फ्रेंड्स, और वो स्मोक कर रही है। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन, बहुत ही सॉफ्टली बात कर रही हैं जो पियर्सन है। और फिट्जगर जो है वो उनकी थोड़ी सी डीप वॉइस है, आयरिश कह सकते हैं हम। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, दोनों कार्ड्स खेलते हुए। And that's all I can tell you, Mrs. Pearson. Could be a good fortune, could be a bad one. All depends on yourself now. Make up your mind, and there it is. तो फिट्जगर्ल्ड उनको कहती हैं, कार्ड्स उठाते हुए, है ना, दोनों बैठ के अपने लिविंग रूम में चाय वाय पी रही हैं, और वो बोलती हैं कि अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें करना है या नहीं करना है, ऐसे कुछ बात हो रही है। तो मिसेस पियर्सन कहती है, यस थैंक यू मिसेस फिट्जगेरल्ड, आई एम मच ऑब्लाइज्ड, है ना, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे ये ऑफर किया। आई एम श्योर इट इज वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट? ओके, सो बेसिकली वो उनको कह रही है फिट्जगर्ल्ड को कि यहाँ पे एक फॉर्च्यून टेलर है ना, जो भविष्यवाणी करते हैं, तो चलो अपन उनके पास चलते हैं, और वो बहुत अच्छी हैं। तो वो कहती है, हाँ अगर आप कह रहे हो तो अच्छी तो होंगी, तो मैंने आपको बोला था ऐसा कुछ होगा। सो मिसेस फिट्जगर्ल जो है, फिट्ज कहते हैं हम इनको, आई डिड 12 years आई हैड ऑफ इट विद माई ओल्ड मैन rising to be lieutenant quartermaster. He learned a lot and I learned a lot more. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? Put your foot down once and for all and be the mistress of your own house and the boss of your own family. तो फिट्स कह रही है पियर्सन को, मिसेस पियर्सन को, कि यार एक बार के लिए तो खड़ी हो, एक बार के लिए तो दिखा कि तू घर की औरत है, और यू कैन बी द बॉस ऑफ द हाउस। तो पियर्सन बेचारी ना ऐसे अपोलॉजी के साथ स्माइल करती हुई कहती है, दैट्स इजियर सेड देन डन। दैट्स इजी टू से, मतलब तुम्हारे लिए बोलना बहुत आसान है, बट मेरे लिए करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिसाइड्स वो कहती है, आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश। जो कहती है मेरे फैमिली वाले इतने थॉटलेस हैं, है ना, हर मम्मी की कहानी है, और वो इतने कई बार सेल्फिश हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग यू आर सेल्फिश और यू आर थॉटलेस, बट होता है कई बार। हम मदर्स को लिखते हैं कि दे आर ग्रांटेड, हमें तो करना ही है उनको। तो फिर वो कहती है, फिर भी यार मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, तो इट्स ओके, दे डोंट मीन टू बी। तो वो कहती है कि शायद वो ऐसा ना करना नहीं चाहते हैं। तो फिट्स कहती है, मे बी नॉट, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। कहती है मगर उनको सीखना चाहिए कि तेरे साथ बिहेव कैसे करा जाए, है ना, बहुत हो गया है। तो मिसेस पियर्सन कहती है, यस आई सपोज इट वुड इन अ वे। तो वो कहती है, हाँ मैं भी एक्चुअली चाहती हूँ कि मेरे साथ अच्छे से बिहेव करे। तो फिट्स कहती है, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, हु इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रोन मैन
lad or girl, nobody. तो वो कहती है देखो जहां पे बात हो बदतमीजी करने की या स्पॉइल्ड होने की, तो चाहे वो तुम्हारा पति हो, चाहे तुम्हारा बेटा हो, चाहे कोई तुम्हारी बेटी हो, यू नो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है. You think it does them good when you run after them all the time? Take their orders as you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves? Never in all your life, it's the ruin of them as well as you. वो कहती है ये जो तुम कर रही हो, उनके पीछे पीछे भाग के सारे काम कर रही हो, है ना, तुम घर में रहती हो पूरा टाइम और वो एंजॉय करने के लिए बाहर जाते हैं, ये करके तुम सिर्फ अपना सत्यानाश नहीं कर रही हो, तुम उनके साथ भी गलत कर रही हो, क्योंकि उनको भी सीखना चाहिए हाउ टू बिहेव प्रॉपरली. And I don't tell me you don't know what I mean, for I know more than you have told me. तो वो कहती है तुम जितना मुझे नहीं भी बता रही हो ना, उससे ज्यादा मुझे पता है, फिट्स कहती है. तो पियर्सन बेचारी थोड़ी सी डाउटफुल हो जाती है. कीप ड्रॉपिंग अ हिंट. हिंट? इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन. कहती है आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, मतलब मैं उनको हल्का हल्का कहती हूँ कि यार मुझे ना तुम बिहेव नहीं कर रहे हो मेरे साथ, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ मी और वट एवर, सो लाइक दैट. So, Mrs. Pearson, I suppose it is, but I do hate any unpleasantness, and it's so hard to know where to start. I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. कहती है मैं उनसे डिस्कशन करना चाहती हूँ, इन सब चीज़ों पे, पर मुझे नहीं पता मुझे कैसे करना है. फिर वो वॉच देखती है. गुड ग्रेशियस, जैसे हम कहते हैं ना, ओ माय गॉड, look at the time, nothing ready, and they'll be home any minute and probably all in a hurry to go out again. कहती है अरे बाप रे, जैसे एक नौकरानी का काम नहीं होता, अरे यार वो लोग आ जाएंगे और उनको दोबारा जाना होगा और मैंने जो भी है खाना नहीं प्रिपेयर किया है व्हाटएवर. और जैसे ही वो राइज होने लगती है, फिट्स कहती है, वो बैठती है, उसको बिठा देती है, बैठ जा. फिट्स कहती है लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्फ फॉर वंस. वो कहती है उनको करने दे जो उनको करना है. दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन, स्टार्ट नाउ. तो वो कहती है आज से ही तू करेगी नहीं, बस. और वो एक सिगरेट जलाती है. ठीक है, एक और. मिसेस पियर्सन एम्बैरस हो जाती है. ओ नो, बच्चे को खाना नहीं मिलेगा, पति भूखा रह जाएगा. Fitz, I know you mean well. In fact, I agree with you, but I just can't. And it's no use you trying to make me. If I promise you, I'd really have it out with them. I know I wouldn't be able to keep my promise. वो कहती है यार तुम मत मेरे को इतना जोर डाल, मैं नहीं कर पाऊंगी. मैं तुम्हें बोलूंगी भी कि मैं उनके साथ क्लैरिटी करूंगी तो भी मुझसे नहीं होगा. फिट्स कहती है देन लेट मी डू इट. तो वो कहती है ठीक है फिर मैं करती हूँ. तो वो कहती है ओ नो थैंक यू वेरी मच मिसेस फिट्स, बट दैट वुडंट डू इट ऑल, इट couldn't possibly to be somebody else. वो कहती है नहीं कोई और तो कर ही नहीं सकता यार, मेरे घर की बात है, मुझे ही करना पड़ेगा. they resent it at once and wouldn't listen. वो तो बिल्कुल resent करेंगे, मतलब they won't be willing to listen to you ना. and really I couldn't blame them. I know I ought to do it, but you see how it is. तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे ही करना है, बट तुझे पता है मैं नहीं कर सकती हूँ, मगर तू तो किसी केस में नहीं करती. फिट्स कहती है मेरे को ना एक आइडिया है. तो पेसन कहती है आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट. तो फिट्स कहती है बट नॉट एज मी. कहती है हाँ मैंने तुझे बोला है मुझे करने दे, मगर मैं बन के नहीं करूंगी, मैं बल्कि मिसेस पियर्सन बन के करूंगी. यस, ये दोनों आत्माएं एक्सचेंज करने वाली है. ओ माय गॉड, इट्स अ बिट स्कैरी. तो वो कहती है आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी, तू मैं नहीं बन सकती है. तो वो कहती है नहीं वी चेंज प्लेसेस. ओह रियली, bodies, you look like me, I look like you, but that's impossible. How do you know? Ever tried it? No, of course not. तो वो कहती है ये तो हो ही नहीं सकता है. I have not for some time, but it still ought to work. Won't last long, but long enough for what we want to do. Learned it out east, of course, where they're up to all these tricks. तो वो कहती है कि नहीं ऐसा होता है एंड इट इज पॉसिबल कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, पर वो हमेशा के लिए नहीं होता है, बट वो थोड़ी देर के लिए होता है. ओके ओके. तो वो लोग इधर तैयार हो रहे हैं. तो फिट्स कहती है तुम्हें कैसे पता, तुमने कभी ट्राई तो किया नहीं है ना, और बहुत देर तक लास्ट लॉन्ग नहीं होगा. तो पियर्सन कहती है वेल आई डोंट नो इज इट राइट. तो कहती है ठीक होगा कि नहीं मुझे नहीं पता. फिर फिट्स कहती है इट्स योर ओनली चांस, गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग. तो वो कहती है चलो अब तुम एक काम करो, अपने हाथ मेरे हाथ में दे दो. और वो जादू टोना करने वाली है एंड यू नो दे आर गोइंग टू एक्चुअली चेंज देयर स्पिरिट्स. सो नाउ हियर कम्स, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस. इस सीन में आपको बहुत ध्यान रखना है. वो हाथ पकड़ के मेडिटेट काइंड ऑफ थिंग दे आर डूइंग, ऐसा हो रहा है.
है ना, इट्स अ प्ले, तो आपको एज्यूम करना है कि उनकी पर्सनालिटीज चेंज हो गई हैं और उनकी शक्ल वैसे ही है। तो अब मिसेस पियर्सन जो है वो बोल्ड हो गई है अचानक से और डोमिनेटिंग हो गई है, और जो फिट्स है वो नर्वस और फ्लटरिंग हो गई है। फ्लटरिंग मतलब हाथ वाथ कांप रहे हैं, डरी हुई है ना। अब मिसेस पियर्सन वहां बैठी है और फिट्स बोलती है, सी व्हाट आई मीन डियर, हियर यू डोंट वांट दैट, and puts it in her own mouth. She snatches it and puts it in her own mouth, puffing contently. तो वो मे बी सिगरेट उसको डाल देती है ना, क्योंकि सिगरेट तो फिट्स पी रही थी। तो नाउ फिट्स उठा के करती है ऐसे। मिसेस फिट्स नाउ विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनालिटी लुक्स डाउन एट हरसेल्फ एंड सीज दैट हर बॉडी हैज चेंज एंड गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट। तो अब फिट्स खूब जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसकी बॉडी चेंज एक्चुअली में हो गई है। ओह it is happened. पियर्सन कहती है, of course it has happened, very neat, didn't know I had it in me। तो वो उसको लग रहा था कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं, बट उसने बहुत अच्छे से कर लिया। फिट्स कहती है, but whatever shall I do, Mrs. Fitz? George and the children can't see me like this। तो वो फिट्स को वो मतलब कहती है पियर्सन को कि बच्चे मुझे ऐसे नहीं देख सकते, है ना। तो पियर्सन कहती है, they aren't going to, that's the point। अब देखो जो पियर्सन है वो बोल रही है, तो जब पियर्सन कह रही है यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो एक्चुअली में फिट्स बोल रही है, they'll have me to deal with। तो नाउ पियर्सन इज सेइंग कि उनको मुझे डील करना पड़ेगा। बच्चों को तो नहीं पता है कि पियर्सन की बॉडी के अंदर एक्चुअली फिट्स है। तो फिट्स घबरा के बोलती है, बट व्हाट इफ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल। तो वो बोलती है अगर वापस नहीं हुआ तो फिट्स कहती है, पियर्सन कहती है, हियर स्टेडी मिसेस पियर्सन, इफ यू हैड टू लिव माय लाइफ इट वुडंट बी सो बैड, यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू। तो वो कहती है मेरी लाइफ में अगर तुम रहोगी ना तो यू विल हैव एक्चुअली मोर फन, और आज तुम तो ज्यादा फन कर नहीं पाती हो अपनी जिंदगी जो तुम जी रही हो, इट्स सो बोरिंग। सो फिट्स कहती है, यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, पर मुझे कोई और नहीं बनना है। तो पियर्सन कहती है, स्टॉप वरिंग, इट्स इजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट। तो फिट्स कहती है, ठीक है अगर तुम वापस कर सकती हो। अब क्या होगा, पियर्सन अचानक डोमिनेटिंग हो गई है और पियर्सन के बच्चे आने वाले हैं और उसका पति आने वाला है जो उसको फॉर ग्रांटेड लेता है और बहुत ही बदतमीजी से बात करते थे। तो अब पियर्सन की बॉडी में फिट्स है और फिट्स मजा छकाने वाली है। ओके, not likely, I have got to deal with your family first, that's the idea, isn't it? Didn't know how to begin with them, you said, well I'll show you। तो वो कहती है कि तुझे नहीं पता था ना कैसे उन्हें ट्रीट करना है, रुक अब मैं तेरे को बताती हूँ। तो फिट्स फिर डर रही है, बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, पर मैं क्या करूंगी। पियर्सन कहती है, गो इनटू माय हाउस फॉर अ बिट। वो कहती है तू एक काम कर, मेरे घर चली जा, देयर इज नोबडी देयर, देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग। तो एक काम कर, तू अपने घर चली जा, मतलब मेरे घर चली जा, और फिर थोड़ी देर बाद तू आना, है ना, मैं बन के आना, और तू देखना कि मैं तेरे खानदान मतलब तेरी फैमिली का क्या हाल कर रही हूँ। सो फिट्स कहती है, यस आई सपोज दैट्स बेस्ट, यू आर श्योर इट विल बी ऑलराइट। फिर डर डर के, बिकॉज शी इज दैट नर्वस कैरेक्टर ना। पियर्सन कहती है, इट विल बी वंडरफुल, नाउ ऑफ यू गो डियर। अब वो चली जाती है ना, और पहले आती है हमारी प्यारी डोरिस। डोरिस इज द डॉटर। Okay. After you a few moments, Doris Pearson comes bursting in left. तो बच्चे कैसे आते हैं, धाड़ करके घर में घुस गई। She is a pretty girl in her early 20s. Early 20 means she is just 21, 22, who would be pleasant enough if she had not been spoiled. But अगर इसको इतना बिगाड़ा नहीं जाता तो बहुत ही good looking अच्छी लड़की दिखती है वो। अब डोरिस, before she has taken anything in, Mom, you'll have to iron my yellow silk. I must wear it tonight. अब सीधा आके ऑर्डर शुरू जो उसके घर में हो रहा था। वॉट आर यू डूइंग मॉम। अब उसको आदत थी कि उसने बोला बच्ची ने और माँ भागते हुए आती थी और काम करती थी, बट यहाँ पे तो पियर्सन है ही नहीं, उसके अंदर तो फिट्स है, तो ऑब्वियसली फिट्स इज नॉट दैट सिंपल। तो मिसेस पियर्सन कहती है, वॉट यू थिंक आई एम डूइंग, वाइट वॉशिंग द सीलिंग। डोरिस, बट यू आर स्मोकिंग माँ। तो वो कहती है कि मैं काम कर रही हूँ, दिख नहीं रहा मैं सीलिंग को वाइट वॉश कर रही हूँ। तो डोरिस कहती है, बट आप तो स्मोक कर रहे हो मम्मी। तो इट्स ऑल राइट इन फॉरेन कंट्रीज। सो पियर्सन कहती है, दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर। तो वो कहती है, बिल्कुल सही कहा, कोई लॉ तो नहीं है ना कि मैं स्मोक नहीं कर सकती हूँ, है क्या। तो उल्टा जवाब दे रही है ये न्यू वाली मम्मी। तो नॉट डोरिस, बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक। पर मुझे लगता था मम्मी आप तो स्मोक नहीं करते थे, क्योंकि पहली वाली पियर्सन नहीं करती थी, बट फिट्स वो तो करती थी। डोरिस, आर वी हैविंग टी इन द किचन। तो मम्मा चाय आपने रेडी करके रखी है। मिसेस पियर्सन बोलती है, हैव इट वेयर यू लाइक डियर।
तो कहती जहाँ तुझे पसंद है वहां जाके पी, इसने कुछ भी नहीं बनाया होता। तो डोरिस बहुत गुस्से में आते हैं, डू यू मीन इट इजंट रेडी? तो क्या मम्मी इसका मतलब है कि वो रेडी नहीं है चाय? योर्स इजंट, आई हैव हैड ऑल आई वांट। तो कहती है हाँ तुम्हारी रेडी नहीं है, मैंने अपनी पी ली है। माइट आउट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लैरेंडन। तो वो कहती है कि मैं बढ़िया खाना खुना सोच रही हूँ आज खा के आती हूँ क्लैरेंडन में। तो डोरिस कहती है क्या? हु माइट? अब हर मदर हैज चेंज अचानक से। आई माइट, हु डू यू थिंक? तो कहती है मतलब? तो बेसन कहती है मैं खाने जाऊंगी। मॉम व्हाट्स द मैटर विद यू? तो फिर वो कहती है मम्मी क्या हो गया है? तो पियर्सन बोलती है डोंट बी सिली। Doris कहती it's not me that's being silly and I must say it's a bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready. Did you hear what I said about my yellow silk? तो कहती है मम्मी मैंने पूरा दिन मेहनत की है, आपको नहीं लगता आपको चाय बना के रखनी थी? और आपने सुना भी मैंने येलो सिल्क के बारे में क्या बोला? पियर्सन कहती है नहीं, डोंट यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड। वो कहती क्यों, तुम्हें नहीं अच्छा लगा? डोरिस पागल हो जाती है, ऑफ कोर्स आई लाइक इट एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टुनाइट, सो आई वांट इट आयरन। कहती है मुझे बहुत पसंद है, आई रियली लाइक दैट येलो सिल्क, और मैं चाहती हूँ कि आप उसको आयन कर दो। वांट इट आयन? अच्छा अच्छा, तुम्हें चाहिए कि आयन कर दूं मैं। व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू? आयन इटसेल्फ? तो तुम्हें क्या लगता है वो खुद आयन हो जाएगा? तू माँ बोलना चाहती है खुद कर ले। नो, यू आर गोइंग टू आयन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू, तुम हमेशा करती हो मम्मा, तो तुम ही करोगी। वेल this time I don't, and don't talk rubbish to me about working hard. I have a good idea how much you do, Doris Pearson. I put in twice the hours you do and get no wages nor thanks for it. Why are you going to wear your yellow silk? Where are you going? Out with Charlie Spence? तो उसकी माँ बोलती है कि मैडम जितना तुम काम करती हो ना मैं उससे डबल काम करती हूँ, मोर ओवर मुझे उसके पैसे भी नहीं मिलते और एक थैंक यू तक नहीं मिलता है तुमसे, और तुम क्या चार्ली के साथ जाना चाहती हो बाहर? तो वो बोलती है आउट विथ चार्ली स्पेंस। तो मिसेस पियर्सन से वो पूछती है, तो मिसेस पियर्सन पूछती है व्हाई? डोरिस व्हाई व्हाट्स द मैटर विद यू? व्हाई शुडंट आई गो आउट विथ चार्ली स्पेंस इफ ही आस्क्स मी एंड आई वांट टू? एनी ऑब्जेक्शंस? गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी। तो वो कहती क्यों नहीं जाऊं मम्मी, मैं मुझे पसंद है, मैं जाना चाहती हूँ। ही इजंट। तो मिसेस पियर्सन कहती है कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर? तो तुम्हें कोई ढंग का लड़का नहीं मिला? आई वुडंट बी सीन डेड विद चार्ली स्पेंस, बक टीथ एंड हाफ, उसकी बुराई करती है कि इतना बकवास दिखता है, ऐसा उसका बक के जैसे टीथ है, यू मस्ट हैव सीन ब्लैक बक, तो उसके जैसा। तो मिसेस पियर्सन को डोरिस कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, ही इजंट। तो पियर्सन कहती है व्हेन आई वाज योर एज आई हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब। तो वो कहती है कि मैं ना चार्ली स्पेंस से तो अच्छा ही लड़का ढूंढती अगर मैं तुम्हारी उम्र की होती। तो डोरिस को कुछ समझ नहीं आ रही है और वो बोलती है प्लीज शट अप। तो डोरिस जो है रन्स आउट, वो भाग जाती है, और मिसेस पियर्सन खूब हंसती है, खूब मजे से हंसती है, ठीक है। आफ्टर अ मोमेंट, थोड़ी देर बाद उसका बेटा आता है, सीरियल पियर्सन, है ना, अब उसकी बारी है, डोरिस का भाई। हेलो मॉम, टी रेडी? बस इनको काम से मतलब है ना, कैसे हो मम्मा, आई लव यू, कुछ नहीं। नो, व्हाई नॉट? गुस्सा हो जाता है बेटा, आई कुड नॉट बॉदर, ठीक है। तो फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग। तो वो कहते हैं क्या हो गया मम्मी, अभी तबीयत खराब है? क्या कह रहे हो कि चाय रेडी नहीं है? तो वो कहती है तबीयत खराब नहीं है बेटा, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, मुझे तो आज सबसे अच्छा लग रहा है। व्हाट्स द आइडिया देन? फिर क्या हो रहा है मम्मी? तो कहते हैं, मम्मी कहती है बस ऐसे ही चेंज के लिए। वेल स्नैप आउट ऑफ इट, मम्मी बाहर निकलो अपने सपने से माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैवंट टू मच टाइम। बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, फटाफट काम पे लगो और तैयार करो। तो मिसेस पियर्सन कहती है बट आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बट बेटा मेरे पास बहुत टाइम है। यस बट आई हैवंट गॉट अ बिजी नाइट टुनाइट मूविंग लेफ्ट टू द, डिड यू पुट माय थिंग्स आउट? फिर वो पूछता है दूसरा क्वेश्चन, आपने ये कर दिया मम्मा, वो कर दिया मम्मा? कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट। तो कहती है मुझे तो याद भी नहीं है कि मुझे तेरे लिए कुछ करना था, एंड आई डाउट कि मैंने किया, इसका मतलब मैंने किया ही नहीं है। सीरियल गुस्से में पागल हो गया। नाउ लुक, when I asked you this morning, you promised, you said you would have to look through them first in case there was any mending. तो वो कहता है कि आपने पहले बोला था कि मेरी ड्रेस में कोई मेंडिंग वगैरह तो नहीं करनी है, आप पहले चेक करके रखोगे सब कुछ, और अब आपने किया नहीं है। यस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। तो वो कहते हैं कि अब मेरे को लगता है कि मुझे पसंद ही नहीं है।
मेंडिंग करना, मतलब कहीं बटन टूटा है या कुछ भी है तो मैं उसको ठीक ठाक नहीं करूंगी, मुझे पसंद नहीं। तो वो कहता है मम्मी ये जो तरीका है आपके बात करने का बड़ा अच्छा है, व्हाट वुड हैपन इफ वी ऑल टॉक लाइक दैट। तो कहता है अगर मैं भी ऐसी बात करूं तो फिर उसकी माँ जवाब देती है पर बेटा आप लोग तो मुझसे ऐसी बात करते हो, यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, इफ देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, यू डोंट डू इट, इफ इट्स समथिंग एट योर वर्क यू गेट द यूनियन टू बार इट, नाउ ऑल दैट्स हैपेंड इज दैट आई हैव जॉइन्ड द मूवमेंट। तो कहती है मैंने भी तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जो तुम लोग मेरे साथ अभी तक कर रहे थे, आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। तो सिरिल कहता है स्टैगर्ड, आई डोंट गेट दिस मॉम, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो मिसेस पियर्सन कहती है चेंजेस, चेंज हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है लाइफ में। सो मिसेस पियर्सन यू लुक टेरिबल, आई वुडंट वेयर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस। तो वो अपनी बेटी जैसी आती है तो उसको बोलती है, तैयार हो रही होती है कि तो कितनी गंदी दिख रही है ना, इवन चार्ली स्पेंस जो इतना घटिया लड़का है उसके लिए भी मैं इतनी गंदी नहीं दिखूंगी। तो डोरिस पागल हो जाती है गुस्से में, ओ शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, जस्ट ड्रेसिंग, एंड इफ आई डू लुक टेरिबल इट्स योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई। सीरियल क्यूरियस, व्हाई, व्हाट डिड शी डू। अब भाई को इंटरेस्ट आता है क्या किया मम्मी ने। नेवर यू माइंड, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। मिसेस पियर्सन कहती है हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, आई कांट रिमेंबर। तो वो कहता है मुझे याद ही नहीं है। तो सीरियल बोलता है बॉटल और टू आई थिंक, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ मिसेस पियर्सन। आई डू। तो वो बोलती नहीं मुझे चाहिए। सो दिस इज द पार्ट वन ऑफ द स्टोरी, है ना। स्टे ट्यून फॉर पार्ट टू इन द नेक्स्ट क्लास। I hope you understood the chapter till here. Bye, see ya. Have a nice day.